हमारी निकिता जो बहन है उस तक आवाज पहुंचे, उसके लिए उसकी जो लड़ाई लड़ने हमारे युवा साथी और हमारे बुजुर्ग सभी तैयार हो चुके हैं। भारत माता की। बल्लभगढ़ के बहुचर्चित निकिता हत्याकांड में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले महापंचायत बुलाई तो गई थी निकिता के लिए इंसाफ की मांग करने के लिए, लेकिन वहां कुछ और ही हो गया। महापंचायत में वक्ताओं के भाषण चल रहे थे, लेकिन तभी ये पता लगा कि हाईवे पर कुछ युवाओं का पुलिस से झगड़ा हो गया है, जिसके बाद बवाल और तेज हो गया। हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। इस घटना के दौरान हाईवे पर कुछ देर जाम के हालात भी बन गए। एक महापंचायत का आयोजन दशहरा ग्राउंड में किया गया था। उसके बाद कुछ शरारती बच्चे गली में से भी और कुछ पंचायत में से आकर के रोड की तरफ आ गए और रोड पे जाकर के उन्होंने हाईवे को ब्लॉक करने का प्रयास किया। समय रहते पुलिस व्यवस्था पहले लगी हुई थी और उनको वहां से खदेड़ दिया गया। इससे पहले महापंचायत में लोगों ने सरकार से निकिता के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। महापंचायत में शामिल लोगों का कहना है कि महापंचायत शांतिपूर्वक तरीके से बुलाई गई थी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इस उपद्रव को अंजाम दिया है। हालांकि लोग सरकार और पुलिस के रवैये से खफा भी दिखे। कि देखो, हम पंचायत में थे, वहाँ पे जो पंचायत हो रही थी वहाँ पे हमारा युवा ऐसा कोई नहीं था वहाँ पे, और क्योंकि काफ़ी दूर से बंदे आ रहे थे। देखो, हर किसी की जानकारी में नॉलेज में हर कोई बंदा नहीं होता है। उसमें एक आध दो उपद्रवी हमारी तरफ से नहीं थे। क्या हुआ कि किसी ने इस पंचायत को भंग करने के लिए, देखो पंचायत को भंग करने के लिए किसी ने क्या किया है उसके बारे में इतनी मुझे नॉलेज नहीं है, बट ये सुनने में आया था कि बिस्मिल्लाह होटल से पत्थर चले थे। मुझे वहाँ पे आगे बता रहे थे लोग, जैसे आपस में हमारी पंचायत में सुनने में आया था। जैसे ही पब्लिक यहाँ से उधर की तरफ गई कि हम पे पत्थर बज रहे हैं, तो पुलिस में भी कुछ ये सुनने में आया कि पुलिस आई और यहाँ से लोगों को खदेड़ दिया। आपने भी देखा है कितनी पुलिस बल था भाई। इतना जितनी हमारी पब्लिक नहीं थी, इतना पुलिस बल ला दिया है। मुझे लगता है कि पूरी हरियाणा खट्टर सरकार ने इसके लिए, इस आवाज़ को दबाने के लिए पूरा पुलिस बल यहीं पे लगा दिया है। हमारी महापंचायत चल रही थी यहीं पर पास में ही, तो जो भी हमारे सारे जो बाहर के बंधु भाई लोग या बड़े बड़े जो भी कोई आए थे हमारे समाज के लोग, वो सारे यहीं पर इकट्ठे थे। तो कुछ ही समय हमें पता चलता है कि यहाँ पे बिस्मिल्लाह होटल है, वहाँ से पत्थरबाजी हो गई है। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज वगैरह भी कर दिया था, पर अभी तक ये नहीं पता कि वो किसने किया है और क्यों किया है। हमें तो ये लग रहा है कि सारा जो भी कुछ हुआ है महापंचायत को भंग करने के लिए हुआ है। हमारा तो अभी तो यही सरकार से विनती है कि कोई ऐसा कानून पास किया जाए जो हमारी बहन बेटी हैं इनके लिए आगे लाभकारी हो। पुलिस का यह भी कहना है कि महापंचायत के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। वहीं दूसरी ओर लोग किसी तीसरे पक्ष को हंगामे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन ये पूरी घटना निकिता के लिए इंसाफ की राह को भटकाने का प्रयास जरूर कर रही है। ये पता लगना जरूरी है कि आखिर वो कौन शरारती तत्व थे जिन्होंने इस हंगामे को अंजाम दिया। क्या ऐसा तो नहीं कि निकिता हत्याकांड की आड़ में सियासी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे हैं। बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज के बाहर सोमवार को दिन दहाड़े निकिता तोमर की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद गुरुवार को दोनों आरोपियों तौसीफ और रेहान को 2 दिन की रिमांड के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं हत्याकांड की जांच करने के लिए SIT का गठन किया जा चुका है। संदीप गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा हलचल।